अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आप तमाम 12 साइंस के स्टूडेंट का हमारे फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 9 करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम उर्दू में बरके रवा कहते हैं, इसके वीडियो लेक्चर नंबर 4 के अंदर आप तमाम 12 साइंस के स्टूडेंट का वेलकम है, इस्तकबाल है। कल के प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने पोटेंशियोमीटर शुरू किए थे। पोटेंशियोमीटर किसे कहते हैं, पोटेंशियोमीटर का हमने प्रिंसिपल देखे थे, उसूल देखे थे। उसके बाद में हमने पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशन स्टार्ट किए थे। ठीक है, तो उसके अंदर से हमारा पहला जो एप्लीकेशन था वो हो चुका था। सबसे पहले पोटेंशियोमीटर की तारीफ हमको पता है, जैसा कि हमने कल आपको बताए थे कि पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके अंदर कई मीटर लंबा तार होता है, कई मीटर लंबा मौससिल तार होता है, जिसके दोनों सिरों के दरमियान क्या किया जाता है, एक हाई टेंशन बैटरी जोड़ी जाती है, जिसके सबब क्या होता है, उस मौससिल तार के फी इकाई लंबाई में मसावी तौर पर बरकी का हवा क्या हो जाता है, तकसीम हो जाता है। तो उस डिवाइस को, उस आले को हम कहते हैं पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का उसूल भी हमने कल देखे थे कि पोटेंशियल होता है हमारा जो मौससिल तार होता है, मौससिल तार के किसी भी हिस्से में, मौससिल तार के किसी भी हिस्से में मौजूद बरकी कवा उस हिस्से की लंबाई के साथ रास्त तनासुब में होता है। इस तरह से हमने पोटेंशियोमीटर का उसूल देखे थे कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। ठीक है, तो ये हो गया था हमारा पोटेंशियोमीटर का उसूल। फिर इसका हमने पहला एप्लीकेशन देखे थे कि पोटेंशियोमीटर की मदद से, उर्दू में हम पोटेंशियोमीटर को कवा पैमा कहते हैं, कवा पैमा की मदद से दो दिए हुए बरकी खानों के EMF का मवाजना कीजिए। तो इस तरह से हमारे इसके ऊपर से हमने दो क्वेश्चन बनाए थे। एक डायरेक्ट मेथड के ज़रिए हम दो बरकी खानों के EMF का मवाजना कर सकते विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। इसी तरह से दो बरकी खानों के EMF का मवाजना हम पोटेंशियोमीटर की मदद से कर सकते। कौन सी मेथड से? सम एंड डिफरेंस मेथड की तरह, सम एंड डिफरेंस मेथड की मदद से। तो सम एंड डिफरेंस मेथड में क्या होता है, E1/E2 इज इक्वल टू क्या मिलता है हमको, L1 + L2 अपॉन L1 - L2। और जो डायरेक्ट मेथड होता है उसके अंदर हमको क्या मिलता है, दोनों EMF का जो कंपेरिजन होता है क्या, उसकी इक्वेशन क्या मिलती है, E1/E2 इज इक्वल टू L1/L2। तो इस तरह से हमने ऐसे दो क्वेश्चन देखे थे जो कि बहुत ईजी थे। दोनों भी पोटेंशियोमीटर और पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल पर क्या थे, दोनों भी सवाल डिपेंड थे। ठीक है, आज का हम तीसरा एप्लीकेशन यानी दूसरा एप्लीकेशन देखने वाले हैं, जिसके अंदर हम पोटेंशियोमीटर का ही इस्तेमाल करेंगे, यानी पोटेंशियोमीटर का ही तजुर्बा रहेगा। लेकिन यहाँ पर हमको क्या करना है, पोटेंशियोमीटर की मदद से हमको जो एक सेल दिया जाएगा, एक बरकी खाना दिया जाएगा, उस बरकी खाने की अंदरूनी मज़ाहमत, ठीक है, बरकी खाने की अंदर की जो मज़ाहमत होती है, जिसको हम इंटरनल रेसिस्टेंस कहते हैं, तो उसकी कीमत मालूम करने के लिए हमको क्या करना है, यहाँ पर पोटेंशियोमीटर का तजुर्बा करना है। और ये जो स्मॉल r है, यानी बरकी खाने के अंदर अंदरूनी जो मज़ाहमत है स्मॉल r, इसके लिए हमको क्या करना है, फार्मूला अखज़ करना है। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल करके हमको क्या करना है, हमको इंटरनल रेसिस्टेंस के लिए हमको फार्मूला अखज़ करना है। इंटरनल रेसिस्टेंस किस तरह से हम पता कर सकते हैं किसी बरकी खाने के अंदर की, तो हमारे पास में पोटेंशियोमीटर है, उसकी मदद से हम किसी भी बरकी खाने के अंदरूनी मज़ाहमत की कीमत पता कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो यहाँ पर डायग्राम देख रहे हैं हम, तो इसके अंदर क्या है, हमारा पोटेंशियोमीटर है। पोटेंशियोमीटर क्या होता है, अभी हमने आपको बताया, जिसमें क्या होता है, एक लंबा मौससिल धाती तार होता है, और उसके दोनों सिरों के दरमियान क्या की जाती है, एक हाई टेंशन बैटरी जोड़ दी जाती है। तब क्या हो जाता है, पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान में मसावी तौर पर इसके फी इकाई लंबाई में, यानी कैपिटल L लंबाई में इसके क्या होता है, कवा मसावी तौर पर क्या हो जाता है, तकसीम हो जाता है। तो उसको हम पोटेंशियोमीटर कहते हैं। तो यहाँ से आप जो देख रहे हैं, ये क्या है, यहाँ पर पोटेंशियोमीटर है। ठीक है, पोटेंशियोमीटर की आप डायग्राम देख रहे हैं। अब इसके अंदर क्या करना है, हमने यहाँ पर देखिए एक ही बरकी खाना जोड़े, यहाँ पर हम मवाजना नहीं कर रहे। इससे पहले क्वेश्चन में हमने क्या किए थे, दो बरकी खाने लिए थे, और उनको हमने डायरेक्ट मेथड और सम एंड डिफरेंस मेथड के जरिए हमने उनके EMF का मवाजना किए थे। लेकिन यहाँ पर सवाल क्या पूछा जा रहा है कि एक बरकी खाना आपको दिया हुआ है, ठीक है, उसको आपको पोटेंशियोमीटर के सर्किट में आपको जोड़ना है, और साथ में उसकी जो अंदर की मज़ाहमत है, उसकी जो इंटरनल रेसिस्टेंस है वो है स्मॉल r। तो इस स्मॉल r के लिए हमको क्या करना है, फार्मूला अखज़ करना है। तो देखिए यहाँ पर इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसा होता है। तो यहाँ पर हमको पता है, जैसे कि हमने इससे पहले की क्वेश्चन में देखे कि पॉइंट ए और पॉइंट बी से लेकर क्या होता है, एक लंबा मौससिल धाती तार होता है। ठीक है, इस तरह से तार AB है हमारा ये, ठीक है, जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, जॉकी को मस करते हैं।
पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक क्या है हमारा, ये पोटेंशियोमीटर के अंदर का क्या है, मौजसील धाती तार है। अब ये हमको पता है कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान में हम क्या करते हैं, एक हाई टेंशन बैटरी जोड़ देते हैं, साथ में एक की होती है ऑन ऑफ के लिए, और यहाँ पर एक रेजिस्टेट जोड़ दिया जाता है। ठीक है, रेजिस्टेट की मदद से हम क्या कर सकते हैं, वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पोटेंशियोमीटर, जो कि इससे पहले भी हमने 2 डायग्राम के अंदर ये बातें लिखी भी है, और सेम ये इतना जो कंस्ट्रक्शन है वो पोटेंशियोमीटर में आपको देखने को मिलेगा। पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशन में ये आपको देखने को मिलेगा। ऊपर का कंस्ट्रक्शन क्या होता है, चेंज होता है। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं हमको ये बरकी खाने के अंदरूनी मज़ाहमत मालूम करना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये बरकी खाने को, ठीक है, ये बरकी खाने के साथ में ये जो बरकी खाना है जिसके अंदर की हमको मज़ाहमत स्मॉल आर पता करना है, तो इस बरकी खाने के साथ में हम क्या करते हैं, एक रेसिस्टेंस यहाँ पर जोड़ते हैं। हम यहाँ पर एक मज़ाहमत जोड़ते हैं जिसको हम बैरूनी मज़ाहमत कहते हैं, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कह सकते हैं। यहाँ पर जो स्मॉल आर देख रहे हैं आप, वो इस बरकी खाने के अंदर की मज़ाहमत है, और ये जो कैपिटल आर है जो हमने यहाँ पर ये बरकी खाने के साथ में मुतवाज़ी तरतीब में जोड़े, तो ये बैरूनी मज़ाहमत है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, जो बरकी खाना होता है उसके साथ में हम क्या करते हैं, एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस को यानी बैरूनी मज़ाहमत को हम क्या करते हैं, मुतवाज़ी जोड़ में जोड़ देते हैं। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम, जो हमारा बरकी खाना है जिसके अंदर की हमको मज़ाहमत पता करना है, उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल यानी बरकी खाने का पॉजिटिव टर्मिनल, और ये जो रेसिस्टेंस है उसका ये वाला सिरा, ये दोनों सिरे को एक साथ हम क्या करते हैं, पॉइंट ए के साथ में लेकर कहाँ जोड़ते हैं, हाई टेंशन बैटरी के मुस्बत सिरे से जोड़ते हैं। डबल से सुनिए, बरकी खाने का जो पॉजिटिव सिरा है हमारा, जिसका हम इंटरनल रेसिस्टेंस पता कर रहे हैं, उसका जो मुस्बत सिरा, और ये रेसिस्टेंस का ये मुस्बत सिरा, इधर का सिरा जो है लेफ्ट हैंड साइड का, ये दोनों को हम एक साथ कंबाइनली क्या करते हैं, बरकी जो हमारा हाई टेंशन बैटरी है उसके ज़रिए हम क्या करते हैं, उसको पॉजिटिव सिरे से उसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो निगेटिव सिरा होता है बरकी खाने का, और रेसिस्टेंस का जो दूसरा राइट हैंड साइड का जो सिरा होता है, उसको हम क्या करते हैं, कंबाइनली जोड़कर हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर के एक सिरे से उसको यहाँ पर जोड़ देते हैं। और गैल्वेनोमीटर का जो दूसरा सिरा होता है वो क्या होता है, जॉकी से जुड़ा होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस डायग्राम के अंदर आपको 2 की दिख रही। ठीक है, एक की जो है इसको ऑन करने से ये पूरा सर्किट क्या हो जाता है, हमारा पोटेंशियोमीटर ऑन हो जाता है, इसको ऑफ करने से हमारा पोटेंशियोमीटर क्या होता है, बंद हो जाता है। तो ये हो गई हमारी मेन की। ठीक है, लेकिन आप की 2 भी देख रहे हैं यहाँ पर, तो की 2 का काम क्या है, जब इसको हम ऑफ रखेंगे, जब इसको हम बंद कर देंगे ये की को, यानी यहाँ पर से की को हम निकाल देंगे यानी ऑफ कर देंगे, तो ये रेसिस्टेंस इस सर्किट के अंदर से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और जब इसको हम ऑन कर देंगे तो ये रेसिस्टेंस ये पूरे सर्किट के अंदर क्या हो जाएगा, इन्वॉल्व हो जाएगा। तो ऐसी हमारे पास में 2 स्टेप बनेंगी तजुर्बे की, जिसमें हम एक इसमें क्या करेंगे, पहली स्टेप में रेसिस्टेंस को ऑफ कर देंगे यहाँ से। ठीक है, और ये बरकी खाने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक नल पॉइंट ढूंढेंगे। ठीक है, और उसके लिए हम लेंथ मेज़र करेंगे, नुक्ता तवाज़ुन हासिल करेंगे हम तार के ऊपर, और पॉइंट ए से उस नुक्ता तवाज़ुन तक की लेंथ हम क्या करेंगे, मेज़र करेंगे। ठीक है, तो ये पहला स्टेप रहेगा हमारा। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे हम, ये की K2 को हम ऑन कर देंगे, जिसकी वजह से रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, इस सर्किट के अंदर, इस पोटेंशियोमीटर के सर्किट के अंदर क्या हो जाएगा, वो इन्वॉल्व हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, जॉकी को तार पर मस करेंगे और नुक्ता तवाज़ुन नल पॉइंट क्या करेंगे, अखज़ करेंगे, और उसके लिए हम लेंथ यहाँ पर कंसीडर करेंगे पॉइंट ए से उस पॉइंट तक के, नल पॉइंट तक की जो फासला रहेगा हमारा, या जो लेंथ रहेंगी तार की, वो क्या कंसीडर करेंगे, L2। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 स्टेप लेंगे। ठीक है, तो 2 स्टेप मैंने अभी बयान कर दिया। पहले स्टेप में क्या किया जाता है, यहाँ से हम इसको ऑन कर देते हैं और K2 को हम ऑफ कर देते हैं। ठीक है, जब हम K2 को ऑफ कर देते हैं पहली स्टेप में, तो ये जो बरकी खाना है E1, ये इस सर्किट के अंदर क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। ये रेसिस्टेंस जो होता है ये क्या होता है, इस सर्किट के अंदर इन्वॉल्व नहीं होता है। फिर हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर को तार पर मस करते जाते हैं, और तब तक के मस करते हैं जब तक कि गैल्वेनोमीटर की सुई सीफर पर ना आ जाए। जब इसकी सुई सीपर पर आ जाती है तो हम ये समझते हैं कि ये नल पॉइंट है। ठीक है, ये नुक्ता तवाज़ुन है। फिर हम क्या करते हैं, पॉइंट ए से लेकर इस पॉइंट तक के तार की लंबाई को क्या कर लेते हैं, गिन लेते हैं। तो यहाँ पर तार की लंबाई भी मिल जाती है हमको L1। फिर हम बयान करते हैं कवा पैमा के उसूल के मुताबिक बरकी खाने का EMF इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, है ना, जैसा हमने इससे पहले किए। तो सेम इस तरह से स्टेप 1 आपको देखने को मिलेंगी। देखिए, जो मैंने आपको अभी बयान किया हूँ यहाँ पर, ये पूरा आपको यहाँ पर पहले तो कंस्ट्रक्शन है जो मैंने पहले बयान किया, उसके बाद में स्टेप 1 मैंने बयान किया कि कुंजी K2 को ऑफ रखा जाता है। उस हालत में मज़ाहमत आर बरकी दौर से बाहर रहती है, यानी वो इन्वॉल्व नहीं होती, और सिर्फ बरकी खाना E1 बरकी दौर में
शामिल हो जाता है। इस हालत में जॉकी को तार पर मस करके नुक्ता तवाज़ुन नल पॉइंट हासिल करते हैं और तवाज़ुनी लंबाई L1 मालूम करते हैं। ठीक है, कवा पैमा के उसूल के मुताबिक क्या होता है, हमको पता है बरकी कवा उस तार की लंबाई के साथ क्या होता है, रास्त तनासुब में होता है। तो यहाँ पर हम बरकी कवा को EMF की शक्ल में देखते हैं, ये क्योंकि बरकी कवा इज इक्वल टू क्या होता है, EMF। ठीक है, तो EMF जो हमारा रहता है यहाँ पर E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, L1, काय की मदद से, कवा पैमा के उसूल की मदद से। ठीक है, यहाँ से जब हम तनासुब को हटाते हैं तो यहाँ एक कांस्टेंट निकल कर आता है के, तो हमको इक्वेशन मिलती है E1 इज इक्वल टू के इंटू L1। ठीक है, ये बहुत सिंपल स्टेप है। अब दूसरी स्टेप जो है मैं इसको बयान ना करते हुए आपको डायग्राम पर से समझा देता हूँ। देखिए अब क्या करेंगे हम, ये तो ऑन थी हमारी, ठीक है, अब इसको भी ऑन कर देंगे हम, जो की K2 है इसको भी ऑन कर देंगे। तो जब इसको ऑन कर देंगे तो ये जो रेसिस्टेंस है, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, ये भी क्या होगा, इस सर्किट के अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा। अब बरकी खाना भी इन्वॉल्व हो गया और ये रेसिस्टेंस भी जो हमने जोड़े थे ये भी इन्वॉल्व हो गया। ठीक है, दूसरी स्टेप में अब क्या करेंगे, हम जॉकी को तार पर मस करते जाएंगे। तो मस करेंगे तो हम कंसिडर करते हैं हमको यहाँ पर, जहाँ पर मेरे पेन है, तो यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं जॉकी यहाँ रुकी हुई हमारी, तो हम यहाँ कंसिडर करते हैं कि गैल्वेनोमीटर की जो सुई है वो 0 पर है। ठीक है, तो 0 पर है तो हम समझेंगे कि यहाँ पर नल पॉइंट है, तो हम पॉइंट ए से इस नल पॉइंट तक की लंबाई L2 मेज़र करेंगे। तो यहाँ पर L2 जो रहेगा वो हमको इस रेसिस्टेंस को इन्वॉल्व करने की वजह से क्या हुआ, वो पॉइंट मिला और उस पॉइंट के लिए नल पॉइंट मिला और उस नल पॉइंट के लिए हमारे पास में लेंथ क्या है, L2 है। तो यहाँ पर क्या होगा, इस रेसिस्टेंस की वजह से जो कवा पैदा होगा इस तार के अंदर, तो वो जो कवर रहेगा इस तार के अंदर का, यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक के अगर मैं ले, यहाँ से देखिए मैं पेंसिल का यूज़ करता हूँ, हम कंसिडर करते हैं कि यहाँ पर हमको नल पॉइंट मिला, पॉइंट ए से लेकर पॉइंट इस पॉइंट तक के नल पॉइंट मिला हमको, तो हम यहाँ तार की लंबाई कंसिडर करते हैं L2। ठीक है, तो ये जो नल पॉइंट मिला हमको, ये बरकी खाना और रेसिस्टेंस दोनों इन्वॉल्व थे हमारे सर्किट में करके, ये नल पॉइंट हमको यहाँ मिला। अब पहली स्टेप में ये ऑफ था, यानी रेसिस्टेंस बाहर था सर्किट के, तो नल पॉइंट हमको यहाँ मिला था। तो अब उसके लिए लेंथ क्या थी, L1। अब इसके लिए लेंथ क्या मिली हमको, L2, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक तार की जो लंबाई है वो L2 है। तो यहाँ पर रेसिस्टेंस को जोड़ने की वजह से पॉइंट ए से लेकर पॉइंट N तक की जो कवर रहेगा V, वो पोटेंशियोमीटर के उसूल के मुताबिक हम क्या लिख सकते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2। ठीक है, तो दूसरे स्टेप इस तरह से मिलेंगे आपको, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2। ठीक है, तो यहाँ स्टेप 2 के बारे में पूरा लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, और उसकी जो इक्वेशन रहेंगी वो क्या रहेंगी, कवा पैमा के उसूल के मुताबिक मज़ाहमत को जोड़ने की वजह से जो कवा हमको मिलेगा उस लेंथ के अंदर, L2 लेंथ के अंदर, वो कवा L2 लंबाई के साथ में तार की लंबाई की, L2 तार की लंबाई के साथ में क्या होगा, वो रास्त तनासुब में रहेगा। ठीक है, कवा पैमा के उसूल के मुताबिक। फिर यहाँ से तनासुब को जब हटाएंगे हम तो यहाँ इक्वल हो जाएगा, तो एक कांस्टेंट निकल कर आएगा K। तो ये इक्वेशन मिली V इज इक्वल टू K इंटू L2। और पहली इक्वेशन क्या मिली थी स्टेप 1 से, E1 इज इक्वल टू K L1। अब मसावात 1 को मसावात 2 से हम क्या करेंगे, तकसीम करेंगे। ठीक है, तो मसावात 1 है हमारी E1 इज इक्वल टू K L1 और मसावात 2 है हमारी V इज इक्वल टू K L2। तो तकसीम कर रहे हैं इसलिए यहाँ तकसीम कर दिए, K से K कैंसिल हो गया, इधर क्या मिला हमको, E1 अपॉन V इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। अब ओहम का कानून हमने पढ़ चुके हैं, V इज इक्वल टू क्या होता है, IR, है ना, ओहम के कानून के मुताबिक क्या होता है, V इज इक्वल टू IR। तो V जो होता है, कवा जो होता है, उसको हम क्या कंसिडर करते हैं, यहाँ पर जो कवा होता है वो बरकी खाने का EMF होता है। ठीक है, तो यहाँ हम V की जगह क्या लिख सकते हैं, ये ओहम के कानून के मुताबिक EMF की शक्ल में अगर हमको ओहम का कानून लिखना है तो V की जगह हम क्या लिख सकते हैं, E1 यानी बरकी खाने का EMF इज इक्वल टू I, और R क्या है हमारे पास में। अब यहाँ पर बरकी खाने की अंदरूनी मज़ाहमत भी लेना पड़ेगा हमको, प्लस बैरूनी मज़ाहमत, तो ये हो जाएंगी पूरी हमारे टोटल सर्किट के अंदर की मज़ाहमत, स्मॉल r प्लस कैपिटल R। तो ये जो ओहम्स लॉ है V इज इक्वल टू IR, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं बैटरी के लिए, या जो हमारे डायग्राम के अंदर जो ऊपर सर्किट है उसके लिए हम ओहम्स लॉ इस तरह से लिख सकते हैं, I1 इज इक्वल टू I, और R की जगह पर हमारे पास में अब दो मज़ाहमतें हैं, अंदरूनी मज़ाहमत और बैरूनी मज़ाहमत, इसलिए हम ये R की जगह क्या लिख सकते हैं, R प्लस स्मॉल r, और V की जगह हम क्या लिख सकते हैं, E1, और ये I एज इट इज़ वैसे लिखा हुआ है। अब हमारे पास V की भी कीमत है और अब हमारे पास में I1 की भी कीमत है, तो इक्वेशन 3 को देखो आप, E1 की कीमत ये रख देंगे हम I R प्लस R, और V की वैल्यू रख देंगे हम IR, तो इक्वेशन 3 बिकम्स V और E1, यहाँ से V और E1 की कीमत हम इक्वेशन 3 में रखेंगे, तो ये रख दी हमने यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर I1 की कीमत रख दी, यहाँ V की कीमत रख दी, इधर की साइड में क्या था हमारा L1 अपॉन L2, I से I कैंसिल हो गया। अब R जो है वो तकसीम में है,
आर के भी, ये आर प्लस आर है और उसके तकसीम में कैपिटल आर है, तो ये जो आर है तकसीम वाला, इस कैपिटल आर के भी तकसीम में आर है और ये जो स्मॉल आर है इसकी भी तकसीम में आर है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं आर अपॉन आर प्लस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। ये आर से आर कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा 1, इधर क्या बचा स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, इधर क्या है L1 अपॉन L2। ठीक है, अब देखिए अब माइनस, अब ये 1 इधर है, ठीक है, +1 है, उधर की साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो उधर लेके चले जाओ 1 को, तो इधर क्या बचेगा हमारे पास में आर अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 माइनस 1 इधर आ गया तो प्लस का क्या होगा -1। ठीक है, अब किसके लिए ज़ाब्ता पूछा था हमको, बरकी खाने की अंदरूनी मज़ाहमत, और बरकी खाने की अंदरूनी मज़ाहमत को कैसे जाहिर किया हमने स्मॉल आर से, तो स्मॉल आर को इस तरफ रहने दो, ये जो कैपिटल आर है तकसीम में वो कहाँ चले जाएगा, इस तरफ चले जाएगा। तो ये जो इक्वेशन मिल गई हमको स्मॉल आर इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 -1 इंटू आर, तो ये है बरकी खाने की अंदरूनी मज़ाहमत का ज़ाब्ता। इस ज़ाब्ते की मदद से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी बरकी खाने की अंदरूनी मज़ाहमत की कीमत पता कर सकते हैं। किसकी मदद से हमने फार्मूला निकाले, किसकी मदद से हम ये फार्मूला हमने अखज़ किया, किसकी मदद से हम इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते, किसी भी बरकी खाने का पोटेंशियोमीटर की मदद से। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर की मदद से हमने यहाँ पर बरकी खाने की अंदरूनी मज़ाहमत के लिए ज़ाब्ता अखज़ कर ली, जो कि बहुत सिंपल है। जैसा डायरेक्ट मेथड, सम एंड डिफरेंस मेथड है, सेम उसी तरह से शक्ल है, लेकिन थोड़ा सा क्या है प्रोसीजर चेंज है। यहाँ पर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस क्या किया जाता है, बरकी खाने के साथ जोड़ दिया जाता है। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा पोटेंशियोमीटर का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है हमको, वोल्ट मीटर और पोटेंशियोमीटर इन दोनों के कंपैरिजन करना है यहाँ पर, यानी ये बताना है। यहाँ पर सवाल कुछ इस तरह से देखिए, सुनिए, वोल्ट मीटर के मुकाबले कवा पैमा, यानी वोल्ट मीटर के मुकाबले कवा पैमा यानी हमारा पोटेंशियोमीटर के फ़ायदे, एडवांटेजेस बयान कीजिए। ठीक है, तो मैं आपको एक उससे पहले भी मैंने बताया था कि वोल्ट मीटर और जो पोटेंशियोमीटर होता है वो दोनों भी एक ही काम करते हैं। वोल्ट मीटर के ज़रिए भी हम बरकी कवा पता करते हैं और पोटेंशियोमीटर के ज़रिए भी हम मौसिल तार AB के अंदर का कवा ही पता करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कवा पैमा से ज़्यादा, वोल्ट मीटर से ज़्यादा पोटेंशियोमीटर क्या होता है हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, तो उसके कुछ फ़ायदे यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये फ़र्क नहीं है, यहाँ पर हमको पोटेंशियोमीटर के फ़ायदे बताए गए एज़ कम्पेयर टू वोल्ट मीटर। ठीक है, तो ये ऐसा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर मैंने बताया कि दोनों का काम क्या है, वोल्टेज को मेज़र करना। पोटेंशियोमीटर भी क्या करता है, वोल्टेज को मेज़र करता है, और वोल्ट मीटर भी क्या करता है, वोल्टेज को मेज़र करता है। लेकिन उस दोनों में अच्छा कौन होता है, यानी ज़्यादा यूजेबल कौन होता है, किससे हमको ज़्यादा फ़ायदा होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि पोटेंशियोमीटर के हमको क्या करना है, यहाँ पर इस सवाल में वोल्ट मीटर का कंपैरिजन करके उसके फ़ायदे बताना है। तो देखिए पहला पॉइंट है पोटेंशियोमीटर का कि कवा पैमा को इस्तेमाल करके बरकी खाने का EMF मालूम कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, अभी हमने पता कि E1 अपॉन E2 बरकी खानों का मवाजना किया हमने EMF का, तो यहाँ पर सही लिखा हुआ है कि पोटेंशियोमीटर को इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, बरकी खाने का EMF मेज़र कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। लेकिन वोल्ट मीटर देखिए आपने लैब के अंदर होता है हमारे, ठीक है, लैब के अंदर रखा होता है वोल्ट मीटर, तो उसकी मदद से हम बरकी खाने के EMF मालूम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कंपैरिजन हो गया वोल्ट मीटर का और पोटेंशियोमीटर का, कि ये हमारे लिए इधर का जो कॉलम है ये पूरा पोटेंशियोमीटर का है और इधर का जो कॉलम है ये वोल्ट मीटर का है। और हमारा मकसद यहाँ पर फ़र्क नहीं बताना है, हमारा मकसद ये है कि वोल्ट मीटर से ज़्यादा हमको फ़ायदा किससे होता है, पोटेंशियोमीटर से होता है, उसके फ़ायदे हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर बयान कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, पोटेंशियोमीटर को इस्तेमाल करके बरकी खाने की अंदरूनी मज़ाहमत मालूम की जा सकती है। अभी हमने सवाल देखे कि हम कवा पैमा की मदद से क्या कर सकते हैं, किसी भी बरकी खाने की अंदरूनी मज़ाहमत पता कर सकते हैं, लेकिन वोल्ट मीटर के ज़रिए हम बरकी खाने की अंदरूनी मज़ाहमत पता नहीं कर सकते। तो ये एक फ़ायदा मिल गया हमको पोटेंशियोमीटर को यूज़ करने का। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट देख रहे हैं हम, कवा पैमा की तार की लंबाई बढ़ाकर उसकी सेहत, एक्यूरेसी और हसासियत को बढ़ाया जाता है। अब यहाँ पर ये देखिए सेंसिटिविटी यानी क्या, हसासियत। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है आपको, देखिए मैं एग्जांपल के ज़रिए बता रहा हूँ आपको कि हमारे पास में एक वोल्ट मीटर है। ठीक है, ये वोल्ट मीटर है और ये हमारे पास में क्या है, एक बता रहा हूँ मैं, पोटेंशियोमीटर तो हमारा इस तरह से लकड़ी के तख्ते पर होता है, उसमें कई मीटर लंबा तार AB होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक जनरल बात कर रहे हैं हम, तो हम यहाँ मेज़र कर रहे हैं कि हमारे पास में यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं हम कि 0.001
0.001, इतना कम कवा है हमारे एक मौसिल तार के अंदर। एक मौसिल तार है उसके अंदर इतना कवा है, इतना बरकी कवा है उसके अंदर, ठीक है। हम अब वोल्ट मीटर से इसको मेज़र कर रहे हैं, तो वोल्ट मीटर की जो सुई है वो अभी भी हमको ज़ीरो पर डिफ्लेक्शन दे रही है कि ज़ीरो पर ही हमको ये समझ में आ रहा है कि वोल्ट मीटर से हम इसको मेज़र कर रहे हैं, इसके कवा को, इस मौसिल तार के अंदर के कवा को मेज़र कर रहे हैं। तो ये जो वोल्ट मीटर है हमको क्या रीडिंग बता रहा है, 0। लेकिन जब हम इसको कवा पैमा के ज़रिए हम इसको मेज़र करते हैं, इस मौसिल तार के अंदर का कवा मेज़र करते हैं, तो ये हमको इतना रीडिंग मिलता है। पूरा तजुर्बा करने के बाद में हमको इतना रीडिंग ये देता है। तो हमको यहाँ से क्या होता है, हमको ये पता चलता है कि इस मौसिल तार के अंदर इतना कवा है, 0.001 वोल्ट। तो यहाँ पर देखिए हसासियत किसकी है ज़्यादा, किसकी अच्छी हसासियत है, कौन सेंसिटिव मीटर है आपके, कौन सा सेंसिटिव मीटर है आपके पास में, वोल्ट मीटर सेंसिटिव है या पोटेंशियोमीटर सेंसिटिव है। तो आप बोलेंगे बिल्कुल पोटेंशियोमीटर क्या है, सेंसिटिव है, जिसमें मामूली सी भी अगर हमारे पास में बरकी रॉ गुजरती है, मामूली सा भी अगर उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस अगर होता है या कवाई फ़र्क उसमें मौजूद होता है, तो पोटेंशियोमीटर क्या करके देता है हमको, उसकी पैमाइश करके देता है। वोल्ट मीटर उसकी पैमाइश हमको करके नहीं देता है। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि इसकी सेहत जो होती है, इसकी एक्यूरेसी जो होती है, मेज़रमेंट हमको परफेक्ट करके देता है पोटेंशियोमीटर, ठीक है। और इसकी जो सेहत होती है वो पोटेंशियोमीटर के मुकाबले क्या होती है, कम होती है, ठीक है। ये इसके ज़रिए भी हमने मेज़र किए इस तार के अंदर का कवा, और इसके ज़रिए भी हमने मेज़र किए, इसके अंदर तार का कवा 0 बता रहा है और इसके अंदर हमको तार का कवा कितना मिला, 0.001। यानी इसके अंदर इसने हमको मेज़र करके दिया कि इसके अंदर इतना कवा क्या है, मौजूद है। इसलिए इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है किससे, वोल्ट मीटर से। यानी ये वाला जो हमारा पोटेंशियोमीटर है ये क्या होता है, सेंसिटिव होता है, हसासियत इसकी क्या होती है, ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वोल्ट मीटर। तो यही पॉइंट यहाँ पर बयान किया जा रहा है कि कवा पैमा की तार की लंबाई बढ़ाकर, जितना हम बढ़ाएंगे तार AB को, उतना ज़्यादा क्या होंगी, वहाँ पर हमको वोल्टेज के अंदर मेज़रमेंट करने में एक्यूरेसी भी मिलेंगी, और वो जो हमारा पोटेंशियोमीटर है वो बहुत सेंसिटिव होते जाएंगे। यानी बहुत कम बरकी रॉ को भी वो क्या करेगा, मेज़र करेगा। आगे है हमारे पास में कि हम कितना कम बरकी रॉ उसमें मेज़र कर सकते हैं। तो इसकी आपको याद रखना है, इसकी एक्यूरेसी और सेंसिटिविटी बढ़ जाती है अगर हम मौसिल तार को बढ़ाते हैं। इधर क्या है, वोल्ट मीटर की सेहत, एक्यूरेसी और हसासियत को बढ़ाया नहीं जाता, वो जैसा है वैसे ही रहता है। लेकिन इसके अंदर अगर हम मौसिल तार को बढ़ाते हैं तो इसकी सेंसिटिविटी और एक्यूरेसी जो है वो क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। तो ये एक फ़ायदा है कवा पैमा को यूज़ करने का। चौथा, कवा पैमा का अक्ल शुमार, लीस्ट काउंट। देखें आपने यहाँ पर इसका लीस्ट काउंट, अगर ये मीटर की बात करूँ मैं, वोल्ट मीटर की, तो इसकी कैपेसिटी थी 1 वोल्ट को मेज़र करने की। अगर मौसिल तार में से 1 वोल्ट का अगर जाता है करंट, 1 वोल्ट का अगर यहाँ पर कवा है अगर मौसिल तार में, तब ये हमको 1 वोल्ट पर लेके जाएगा, ये वाला मीटर, वोल्ट मीटर, ठीक है। ये भी लेके जाएगा 1 मीटर पर, ठीक है। इसके ज़रिए भी हम अगर मेज़र करते हैं वो वोल्टेज इस तार के अंदर का, तो वो भी हमको कितना देगा, पोटेंशियोमीटर तजुर्बा करने के बाद में 1 वोल्ट, ठीक है। इतना तो यहाँ तक के तो सही है, ठीक है। अगर हमारे पास में जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं हम जनरल कि 0.01 इतना वोल्टेज है, ठीक है। तो अब हम इसके ज़रिए, इस वोल्ट मीटर के ज़रिए इसको हम मेज़र कर रहे हैं, तो ये तो हमेशा इसकी जो वैल्यू है तो ये कितने पर होती है, एकदम मैक्सिमम 0 के बाद क्या पर जाती है, डायरेक्ट 1 पर जाती है, ठीक है। लेकिन ये हमको, अगर हम इसको मेज़र करते हैं इतने कम वोल्टेज पर, ये तार के अंदर अगर इतना कम वोल्टेज है, 0.01 वोल्ट इस तार के अंदर है, तो ये क्या करेगा, ये हमेशा 0 पर रहेगा, ठीक है। यानी इसके अंदर लीस्ट काउंट हमको एकदम, एक तो 0 मिल रहा है या तो 1 वोल्ट मिल रहा है। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होता है, पोटेंशियोमीटर के अंदर जो लीस्ट काउंट होता है वो क्या होता है, यहाँ पर वही बताया गया है, वो निहायत बेहतर होता है, अच्छा होता है, ठीक है। लीस्ट काउंट यानी मिनिमम वैल्यू, पोटेंशियोमीटर के अंदर की मिनिमम वैल्यू, यानी मिनिमम वोल्टेज हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर फाइंड कर सकते हैं, इसके अंदर हम फाइंड नहीं कर सकते। यानी यहाँ पर क्या लिखा है, वोल्ट मीटर का अक्ल शुमार यानी लीस्ट काउंट ज़्यादा बेहतर नहीं होता है, इसका जो लीस्ट काउंट होता है वो ज़्यादा बेहतर होता है। अब ये पांचवा, ये भी एक फ़ायदा है हमारा कवा पैमा को यूज़ करने का। पांचवा फ़ायदा देखिए, कवा पैमा को इस्तेमाल करके नहायत मामूली बरकी कवा, यानी देखिए 10⁻⁻6 वोल्ट भी महसूस किया जा सकता है। 10⁻⁻6 यानी 0.00001 वोल्ट, इतना वोल्टेज भी हम क्या कर सकते हैं, मौसिल तार के अंदर का कवा पैमा की मदद से हम मेज़र कर सकते हैं। वोल्ट मीटर से हम इतना कम कवा मेज़र नहीं कर सकते। तो ये एक फ़ायदा है पोटेंशियोमीटर का कि हम 10⁻⁻6 वोल्ट को भी क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ
पोटेंशियोमीटर, इधर वोल्ट मीटर को इस्तेमाल करके निहायत मामूली बरकी कवा की पैमाइश नहीं की जा सकती है। तो ये हो गए कवा पैमा के फ़ायदे एज़ कम्पेयर टू वोल्ट मीटर। अब इसी तरह से कवा पैमा के मुकाबले वोल्ट मीटर के क्या फ़ायदे हैं, अब यहाँ पर वोल्ट मीटर के फ़ायदे बताना है हमको कवा पैमा के मुकाबले। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो उसकी जो साख्त है कवा पैमा की, ये बड़ा तख्ता होता है, उसमें कई मीटर लंबा तार होता है, फिर उसके अंदर बहुत बड़ा उसका फिर उसको बैटरी जोड़ना पड़ता है, की जोड़ना पड़ता है, ठीक है, रेजिस्टर जोड़ना पड़ता है, यानी जो उसका सिस्टम होता है, वो जो डिवाइस होता है हमारा पोटेंशियोमीटर, वो बहुत भारी होता है, बड़ा भी होता है, यानी उसको हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जा सकते। लेकिन वोल्ट मीटर देखे होंगे आपने प्रैक्टिकल लैब के अंदर, एक छोटे सा डब्बा होता है, पोर्टेबल होता है क्या नहीं, उसको हम कहीं पर भी उठा के लेके जा सकते हैं, ठीक है, आसानी से जल्दी से हम अगर दो कनेक्शन को जोड़ दिए तो हम वहाँ पर क्या कर सकते हैं, आसानी से वोल्टेज मेज़र कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पहले पूरा सेटअप करना पड़ेगा पोटेंशियोमीटर का, जॉकी को तार पर मस करना पड़ेगा, लेंथ मेज़र करना पड़ेगा, जब जाके हम क्या कर सकते हैं, बरकी कवा की पैमाइश मेज़र कर सकते हैं। लेकिन वोल्ट मीटर का ये फ़ायदा होता है कि उसकी जसामत छोटी होती है, ठीक है, और उससे हम आसानी से क्या कर सकते हैं, कहीं पर भी ला सकते हैं, ले जा सकते हैं। लेकिन जो कवा पैमा की जसामत होती है वो काफ़ी बड़ी होती है, इसलिए उसे एक जगह से दूसरी जगह लाना ले जाना क्या होता है, काफ़ी मुश्किल होता है। तो ये एक फ़ायदा है वोल्ट मीटर का कि भाई छोटा सा होता है और जल्दी से क्या कर देता है, हमको वोल्टेज मेज़र कर देता है। उसके बाद यहाँ देख रहे हैं आप, वोल्ट मीटर से डायरेक्ट रीडिंग हासिल होती है, यानी हमको कोई जॉकी को तार पर मस नहीं करना पड़ता, L1 फाइंड नहीं करना पड़ता, मेज़र नहीं करना पड़ता, सॉल्व नहीं करके आखिरी में सॉल्व करेंगे फिर हमारे पास में कवा निकलेगा, ऐसा नहीं है वोल्ट मीटर का। वोल्ट मीटर में डायरेक्ट आप मौसिल तार से उसको जो उसके दो सिरों को जोड़िए, वो फर्दर आपको क्या करेगा, डायरेक्ट आपको रीडिंग दे देगा, ठीक है। लेकिन कवा पैमा आपको डायरेक्ट रीडिंग कभी भी नहीं देता है, ठीक है, उसके अंदर आपको तजुर्बा करना पड़ता है, जब जाके वो आपको क्या करता है, रीडिंग देता है। अब आखिरी क्वेश्चन देख लीजिए, अमली तौर पर यानी प्रैक्टिकली यानी अमली तौर पर कवा पैमा के अहम इत्तलाक, यानी बाहर रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर, ये तो तजुर्बाती तौर पर हमने बयान कर दिए कि हम कवा को तो मेज़र करते हो, तो पोटेंशियोमीटर की खासियत ये है, ठीक है। दूसरी बात, हम बरकी खानों की EMF को भी मेज़र कर सकते हैं, बरकी खाने की अंदरूनी मज़ाहमत को भी हम क्या कर सकते हैं, कवा पैमा की मदद से फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो रोज़मर्रा हमारी ज़िंदगी होती है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं, वहाँ पर किस तरह से पोटेंशियोमीटर हमारे काम में आता है, तो उसके एप्लीकेशन है, उसके इस्तेमालात है, ये हम फर्दर देख लेंगे। यहाँ पर देखिए, बरकी कवा का तकसीम कार यानी वोल्टेज डिवाइडर के तौर पर क्या किया जाता है, पोटेंशियोमीटर को यूज़ किया जाता है, वोल्टेज डिवाइडर, ठीक है, यानी किसी मौसिल के अंदर वोल्टेज को अगर डिवाइड करना है, तकसीम करना है, तो वो कहलाता है, वो डिवाइस कहलाता है वोल्टेज डिवाइडर। तो वोल्टेज डिवाइडर बनाने के लिए काय का इस्तेमाल किया जाता है, पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे हमने हमारी पोटेंशियोमीटर में बताए थे, पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक क्या है, हमारा मौसिल तार है, उस मौसिल तार ए और बी के दरमियान में हमने बरकी खाना और एक मज़ाहमत यहाँ पर क्या कर दिए, रेजिस्टेट है शायद ये, ठीक है, रेजिस्टेट क्या करते हैं हम यहाँ पर जोड़ देते हैं, ठीक है। और इसका जो कवा है वो क्या है, यहाँ पर कैपिटल वी है, टोटल कवा जो है ये बरकी खाने का कैपिटल वी है, जो पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक के मौसिल तार में मौजूद है, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान में एक पॉइंट पी कंसिडर करते हैं, और पॉइंट ए से लेके पॉइंट पी का जो लेंथ है वो L1 है, और पॉइंट पी से लेके पॉइंट बी का जो लेंथ है वो L2 है। और ये पूरा जो तार है, तार ए बी, उसका लेंथ क्या है, कैपिटल है, और ये पूरे ए से लेके बी तक यानी कैपिटल L लंबाई के तार का टोटल कवा क्या है, वी है। अब ये कवा को हमको तकसीम करना है यानी डिवाइड करना है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक पॉइंट पी कंसिडर करें, यहाँ तक लंबाई उसकी L1 और यहाँ तक उसकी लंबाई L2। तो यहाँ पर देखिए जो कवा मिलेगा हमको, ठीक है, तो ये कवा L1 लंबाई के दरमियान का कवा हमको मिलेगा V1 = dV/dL L1, ठीक है, यानी L1 लंबे तार के अंदर ये कवा मिलेगा हमको V1, और जो L2 लंबा तार रहेगा उसके लिए कवा मिलेगा हमको V2 = dV/dL L-L1, यानी ये जो पूरा कैपिटल L है उसमें से हम क्या करेंगे, L1 माइनस कर देंगे। तो यहाँ से L1 अगर हम कैपिटल L में से माइनस करेंगे तो वो क्या बचेगा, हमारा L2। इसलिए यहाँ पर L2 ना लिखते हुए क्या लिखा हुआ है, कैपिटल L माइनस कैपिटल L1। आपको इतना ही याद रखना है कि कवा पैमा की मदद से हम क्या कर सकते हैं, कवा पैमा को हम वोल्टेज डिवाइडर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, किसी भी बरकी कवा के मंबे से मुसलसल हासिल होने वाले बरकी कवा को वोल्टेज की कीमत को तब्दील करने के लिए तकसीम कार वोल्टेज डिवाइडर के तौर पर क्या किया जाता है, कवा पैमा को इस्तेमाल किया जाता
इस्तेमाल किया जाता है उसका तरतीबी खाका ये होता है। ठीक है, आपको सिर्फ यहाँ पर ये पॉइंट याद रखना है, आप ये पॉइंट भी बयान कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा कि कौवा पैमा को इस्तेमाल करके ऑडियो कंट्रोल यानी आवाज़ को, ऑडियो यानी आवाज़ को कंट्रोल करने के लिए जो डिवाइस यूज़ किए जाते हैं तो वहाँ पर पोटेंशियोमीटर का क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ पर स्लाइडिंग पोटेंशियोमीटर यानी खिसकने वाला, ठीक है, खिसकने वाला कौवा पैमा जिसको हम बोलते हैं स्लाइडिंग पोटेंशियोमीटर को लो पावर ऑडियो कंट्रोल सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता है। यानी कम आवाज़ जनरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, स्लाइडिंग पोटेंशियोमीटर को हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ये होगा इसका दूसरा एप्लीकेशन। तीसरा इसका एप्लीकेशन है सेंसर। ठीक है, सेंसर, आपने सेंसर सुने होंगे, सेंसर। ठीक है, तो सेंसर के अंदर भी क्या होते हैं, कौन से सेंसर, ये सुन लीजिए पहले। अगर किसी स्लाइडिंग पोटेंशियोमीटर या खिसकाने वाले कौवा पैमा के स्लाइडर के साथ, ठीक है, स्लाइडर के साथ किसी मशीन के मुतहरिक हिस्से को जोड़ दिया जाए। अगर कोई मशीन है जिसका एक हिस्सा क्या हो रहा है, हमेशा हरकत कर रहा है, आगे पीछे हरकत करते रह रहा है, हमेशा वो मुतहरिक है, तब उसके हिस्से को अगर हम स्लाइडर जोड़ देते हैं, कौवा पैमा के स्लाइडर को जोड़ देते हैं, तब वो उस हरकत के लिए एक सेंसर के तौर पर क्या करता है, काम करता है। यानी हमको वो ये बताता है कि वो मशीन कितना काम कर रही है। आ रही बात समझ में आपको? अगर हम स्लाइडर मीटर को हम क्या करते हैं, उस मशीन के किसी हिस्से के साथ जो हमेशा कायमे है, हरकत में है, उसके साथ अगर हम स्लाइडिंग पोटेंशियोमीटर को जोड़ देते हैं तो वो हमको एक सेंसर के तौर पर क्या करते हुए दिखाई देता है, पोटेंशियोमीटर काम करते दिखाई देता है, जिसकी वजह से हम ये बता सकते हैं कि वो मशीन के ज़रिए कितना वहाँ पर काम हो रहा है। तो इस तरह से ये था हमारा पोटेंशियोमीटर, और ये आज की इस वीडियो लेक्चर में पोटेंशियोमीटर अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब अगला जो लेक्चर होगा हमारा इस चैप्टर का लास्ट वीडियो लेक्चर होगा, जिसके अंदर हम गैल्वेनोमीटर यानी रो पैमा देखेंगे। ठीक है, और ये हमारा चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह 5 वीडियो लेक्चर के अंदर क्या हो चुका है, ये कंप्लीट हो चुका है। इसमें कुछ भी नहीं है, किरचॉफ लॉ है, ठीक है, और वेटस्टोन नेटवर्क ब्रिज है, मीटर ब्रिज है, ठीक है, पोटेंशियोमीटर है, और लास्ट में क्या है, गैल्वेनोमीटर है, और ये चैप्टर क्या होता है हमारा कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़, थैंक्स।